प्राचिनः मंगलम प्रथमाचार्यो मंगलम वृषभीश्वर। पुलरंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बृहस्पति वीरान चतुर्वंशति तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य चर्या श्रवण आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य श्रवण रत्न 108 सुप्रभ सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य श्रवण रत्न 108 प्रणत सागर जी महामुनि राज की, आपके समक्ष आपका लोकप्रिय कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी के पावन मुखारविंद से आप सब तक पहुंच रहा है। मैं परम पूज्य प्रणत सागर जी महाराज श्री के पावन पुण्य चरणों में त्रिवार नमोस्तुपूर्वक निवेदन करूंगा कि हे गुरुदेव, जो देश देशांतर से लोगों ने अपनी जिज्ञासाएं सम्यक विकल्प भेजे हैं, उन सम्यक विकल्पों को पूज्य गुरुचरणों में रखते हुए सम्यक समाधान की ओर हम सभी को लेकर के चले। पूज्य गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, जय बोलिए अत्य विराजित द्वय युगल महामुनि राजों की जय। निर्विकल्पता प्राप्त करने के लिए अगर कोई परम कार्यकारी कारण है तो वह है अंतरंग की विशुद्धि। और इस बानपुर क्षेत्र में शांतिनाथ भगवान के चरणों में जो भी पहुंचता है, किसी को विशुद्धि प्राप्त हो ना हो, लेकिन मैंने ये अनुभव किया कि शांतिनाथ भगवान के चरणों की विशुद्धि अद्भुत है और वही अद्भुत विशुद्धि हमारे मन को निर्विकल्प बनाने के लिए परम कार्यकारी है। शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में विराजमान परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज का हम सभी इस वर्ष स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष मना रहे हैं। और इस स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष की एक अनूठी उपलब्धि समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी प्रतिदिन अपने अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका आगमुक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त प्रफुल्ल जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल त्रियोग पूर्वक नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, हम सभी का, हमारे परिवार का परम सौभाग्य है कि हम इस सम्यक समाधान के एक नियमित सदस्य हैं और ये आपका अनंत उपकार है जो आपने सम्यक समाधान प्रारंभ किया। आपके श्री चरणों में पुनः पुनः नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, एक श्रावक के द्वारा अभिषेक के समय पूर्ण शुद्धि पूर्वक अपने उत्तमांग मस्तक को भक्ति वसात बीतराग प्रभु के चरणों में रखना अनुचित है क्या? जबकि हम अभिषेक भक्ति पाठ में पढ़ते भी हैं, मन वचन काय त्रियोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं, और यह क्रिया अभिषेक के बीच में नहीं करते और ऐसा करने वालों को रोकते टोकते हैं
क्या यह उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के ये परम सत्य है कि हम भक्ति वसात प्रभु के और गुरु के चरण कमलों में अपना उत्तमांग, जिसे शीश या सिर कहा जाता है, वह रख सकते हैं। उसमें किंचित भी किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं है। मात्र किसी के लिखने से नहीं, अपितु हमें सर्वत्र यह व्याख्या और यह बातें समझनी चाहिए कि हम बाहर के जो मात्र द्रव्य चढ़ा रहे हैं वह तो एक उपचार से चढ़ाया हुआ द्रव्य है। आचार्य भगवंत स्पष्ट रूप से उल्लेखित करते हुए कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई बाह्य सामग्री, बाह्य द्रव्य नहीं है, तो हम प्रभु और गुरु के चरणों में श्रीफल के समान अपने इस उत्तमांग मस्तिष्क सिर को ही रख सकते हैं। पर यह बात भी हमें प्रफुल्ल भाई समझनी होगी कि जहाँ प्रभु और गुरु के चरणों में उत्तमांग रखने की, शीश झुकाने की, नमन आदि करने की व्याख्या प्राप्त होती है, वहाँ सबसे बड़ा श्रावक का एक गुण आचार्य भगवंत कहते हैं, जिसका नाम है विवेक। अगर हमारे शरीर की, हाथ की, मस्तिष्क आदि की शुद्धि नहीं है, तो हमारा प्रभु और गुरु के चरणों में मस्तिष्क रखना किंचित भी योग्य नहीं है। और जो पूजा आदि छंदों में लिखा है कि प्रभु के चरणों में शीश झुकाओ, शीश रख दो, इसका अभिप्राय ये भी नहीं है कि वेदी पर जितनी प्रतिमा है उनके शीश या उनके चरणों में शीश रखो या प्रत्येक प्रतिमा के हम चरण स्पर्श करें। जहां भी आचार्य भगवंत भक्ति की व्याख्या करते हैं, सबसे पहले वहां विवेक होना आवश्यक है। कतई किसी भी परमात्मा, गुरु की या भगवान की प्रतिमा के चरण स्पर्श करने में, माथा रखने में किंचित भी निषेध नहीं है, पर उसके साथ साथ श्रावक का, साधु का, प्रत्येक व्यक्ति का विवेक अनिवार्य है। अगर हमारी संतुष्टि प्रभु के चरण स्पर्श करने से ही हो रही है तो खूब करें, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बड़ी प्रतिमा के चरण छूते समय छोटी प्रतिमा का हमसे अभिनय हो नहीं हो, यह ध्यान हमें रखना हो। अगर एक भगवान के विनय के या एक भगवान के चरण स्पर्श के पीछे अन्य छोटे भगवानों का हमसे किंचित कचित कदाचित अगर अभिनय हो रहा है, धक्का लग रहा है, कुछ अन्य जगह स्पर्श होकर मूर्ति हिल रही है, तो वह हमारे लिए पुण्य से ज्यादा पाप देने वाला हो सकता है। इसलिए विवेक पूर्वक आप अपना उस भगवान की प्रतिमा का चरण स्पर्श कर सकते हैं, माथा रख सकते हैं, हाथ से स्पर्श कर सकते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हाथ जो हमने प्रतिमा से माथे पर लगाया था, अगर हमारे माथे पर पहले से ही पसीना है तो हाथ हमारे अशुद्ध हो चुके। पसीने से भरा हुआ माथा गुरु के, प्रभु के चरणों में नहीं रखना, या ऐसे ही माथे पे एक बार लगाया हुआ हाथ पुनः प्रतिमा पर लगाएंगे तो वहां हम प्रतिमा के निमित्त से, दर्शन या शीश झुकाने के निमित्त से हम नियम से पाप का ही आश्रय कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात तो आगम में आचार्य भगवंत ने यही कही है कि जो जीव जिस प्रकार से क्रिया करता है उस क्रिया को उसे करने देना चाहिए, पर क्रिया के साथ उसका विवेक होना भी अनिवार्य। क्वचित कदाचित भावुकता में आकर भक्ति के वशात होकर कोई व्यक्ति विवेक नहीं रख रहा है और उसने जाके चरण छू लिए, और जो अन्य दूर से देखने वाला व्यक्ति था उसने उसे दूर से ही टोक लिया कि भाई तू क्या करता है। ये
टोकने की बात किंचित भी आगम में नहीं लिखी, पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम उस व्यक्ति को नहीं समझा। समय पर विवेक पूर्वक समझाना तो आवश्यक है, पर टोकना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे भी देखा जाता है कि व्यक्ति स्वयं वही गलती करता है पर दूसरों को टोकने के लिए कभी नहीं छोड़ता। इसलिए हम स्वयं उन जीवों को कुछ ऐसा करके दिखाए, उनको टोकने के अलावा वह आपकी उन विवेक पूर्वक क्रियाओं को देखकर भी विवेक प्राप्त करके ऐसी विवेक क्रियाओं को या क्रियाओं में विवेक को धारण कर सकता है। इसलिए आपके लिए यही सम्यक समाधान है कि भगवान के चरणों में माथा रखने के लिए, उनके चरण स्पर्श करने के लिए किसी भी आचार्य भगवंत ने निषेध नहीं किया। पर निषेध नहीं है इसका मतलब अविवेक पूर्वक क्रिया भी नहीं होनी चाहिए। विवेक पूर्वक अगर आपने भगवान के चरण स्पर्श, गुरु के चरण स्पर्श किए हैं, माथा रखा है, तो उसमें कोई विकल्प नहीं है। पर विवेक आदि होना, शरीर आदि की शुद्धि होना, यह अनिवार्य है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बानपुर उत्तर प्रदेश से अगले विकल्प के साथ हमारे सामने है सीनू जैन, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज मनीश्री के समक्ष रख रहे हैं। मैं राजश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए कि हे गुरुवर, अगर किसी घटना के घटित होने से मन में कोई गलत विचार आते हैं और धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा कमजोर हो जाती है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु। यह बात हमें जीवन में बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी होगी कि यह जो हमें वर्तमान का जीवन मिला है, चाहे मनुष्य पर्याय हो या अन्य किसी भी प्रकार की पर्याय, प्रत्येक संसारी अवस्था की पर्याय में जीवों के साथ सुख और दुख, अनुकूलता और प्रतिकूलता ये लगी ही रहती है। जैसे एक दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, यह जैसे इस प्रकृति का निसर्ग का क्रम होता है, ऐसे ही संसारी जीवों के साथ सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता ये सतत सतत लगी ही रहती है। एक समझदार व्यक्ति जो होता है वह उन विपरीत स्थितियों में भी अपनी सोच को अच्छा बनाकर जी सकता है, और जो समझदार नहीं होता है या जिसकी सोच प्रतिकूलता को ही देखने की होती है, वह मात्र उन प्रतिकूलता को ही देखकर अपने आप को दुखी मानता है और दुखी बनाता है। जो अपने आप में समझदार होता है, जिसकी सोच सकारात्मक होती है, वह चिंतन करते हुए, सोचते हुए यही सोचता है कि 2 दिन में मात्र एक ही रात है, और जो विपरीत सोचने वाला होता है वो कहता है 2 रात में मात्र एक ही दिन है। ना 2 दिन होते हैं, ना 2 रात होती है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, यह क्रम चलता। इसी प्रकार से जिसने जीवन में ये निर्णय कर लिया है कि वर्तमान में भले ही मेरे साथ कुछ विपरीतताएं हैं और उन्हें लेकर मैं गहरे चिंतन में या सोच में जाने पर मेरे परिणाम खराब होते हैं, तब जीव उस विचारों के बारे में या उन क्रियाओं के बारे में, उन घटनाओं के बारे में उन्हें नहीं सोचना चाहिए। उनमें भी कुछ सकारात्मक दृष्टि लेकर हमें प्रति समय धर्म के प्रति और धर्मात्माओं के प्रति अपने रुझान को बढ़ाना होगा। क्योंकि अगर मात्र छोटी छोटी घटनाएं और छोटी छोटी घटनाओं के कारण से हम धर्म से और धर्म आयतनों से विमुख हो जाएंगे, तो छठे काल में जाने के अलावा हमें कोई भी रोक नहीं सकता। ये परम सत्य है कि जो कुछ भी हमारे साथ वर्तमान में, भूत में, भविष्य में घटित हो रहा, हुआ था और होगा, वह नियम से मेरे किए हुए कुछ न कुछ कर्म का वैसा नियोग था जिसके कारण से वह घटना मेरे साथ घटित हुई थी। रही बात उन घटनाओं को अगर बार बार व्यक्ति सोचता रहेगा और उसी में चिंतन करता रहेगा, तो नियम से वह चिंता में डूबकर जीवन में कभी भी उत्थान नहीं कर सकता। उस समय पर जब कोई ऐसी विपरीत घटना घटे और उसकी याद आ जाए, तो व्यक्ति को उन घटनाओं से परे होकर अपने आप को संभालने का पुरुषार्थ करना आवश्यक है।
क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है वह धर्म करने से नहीं हुआ है, अपितु मैंने जो पाप कर्म किए थे उसके निमित्त से हुआ था। और ये भी बहुत अच्छे से हमें समझना होगा कि इतनी विपरीत स्थिति होने पर भी हमारे साथ उतनी विपरीतता नहीं हुई है जितनी अन्य के साथ हो सकती है। वह मात्र और मात्र आपका सच्चे देवशास्त्र, गुरु और धर्म के प्रति जो आज तक का विश्वास था, उसी कारण से आपको बहुत कुछ साधन और बहुत कुछ उन निमित्तों को आपने प्राप्त कर लिया है, यही समझना। अगर ऐसी विपरीत घटनाओं को सोचने से या घटनाओं को घटने से हम धर्म से विमुख हो जाएंगे तो हमारे लिए, जब जिनके भरोसे हम जी रहे थे, अगर वो भी नहीं और धर्म भी हमारे साथ नहीं रहेगा तो हमारी स्थिति, हमारी गति क्या होगी। इसलिए धर्म ने या धर्म करने से हमारे साथ कुछ विपरीतताएं नहीं हुई थी, अपितु जो कुछ भी हुआ था वह मात्र धर्म के कारण से हम अपने आप को संभल के यहाँ तक लाए हैं और आगे भी धर्म से ही हमें संभलना है। ये बात हमें समझनी होगी। कई बार ऐसा भी देखा गया है, छोटे से दृष्टांत से आपको कह दूं, एक पिता ने अपने बेटे से कह दिया तू मंदिर चले जाना और मंदिर जाके दर्शन करके आना। बेटे ने पिता की बात मान ली और मंदिर होकर वह लौट के आ रहा था, और जैसे ही लौट के आ रहा था रास्ते में एक पत्थर उसके रास्ते में एक पत्थर था और धोखे से पत्थर पे पैर लगकर वह गिर गया। उसे बहुत सारी चोट आ गई और रोते रोते पिताजी के पास आता है और पिताजी से कहता है, देखो पिताजी, आपने मुझे धर्म करने के लिए मंदिर में भेजा था और मंदिर से मैं मंदिर गया था, रोज तो नहीं जाता पर आज मैं मंदिर गया इसलिए मेरे पैर को लग गई, मेरा पैर टूट गया। पिता ने समझाया, बेटा तूने ये जो मंदिर का बहाना बनाया है, धर्म का बहाना बनाया है, ये तेरी सोच गलत है। जो तेरे साथ हुआ है ये तेरे पाप का उदय था, पर साथ में ये भी ध्यान रखना तू भगवान के दर्शन करके लौट रहा था, इसके कारण से तेरी इतनी बड़ी आपदा छोटी सी आपदा में निपट गई है। बिल्कुल आप भी ऐसे ही समझना, जो बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ी घटना होने वाली थी, वह छोटी सी घटना में, छोटी सी विपदा में वह निकल गई है। इसलिए धर्म को दोष देकर धर्म से विपरीत होने का या धर्म से श्रद्धान उठाने का विचार ना करें, क्योंकि धर्म ही इस पंचम काल में एकमात्र सहारा है, अन्य कोई सहारा नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है देश के सुप्रसिद्ध मंच कलाकार चक्रेश जैन, सोजना, उत्तर प्रदेश से। श्रमण रत्न द्वय युगल महामुनिराजों के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु बंदन अर्ज करते हुए मन में एक जिज्ञासा, एक शंका है, एक विकल्प है भगवान। जहां हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि मात्र दशरथ के छोटे से कहने पर उनका बेटा राम 14 वर्ष के लिए वनवासी हो गए, वहीं मैंने देखा कांवर में लेकर बेटा अपने अंधे माता पिता को श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा पर ले गया। पर आजकल मैं देखता हूं कि इस इंग्लिश मीडियम के दौर में, इस मोबाइल के दौर में बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करना ही भूल गए। वो समझते ही नहीं, जबकि माता पिता पूरा जीवन अपने बच्चों के ऊपर न्यौछावर कर देते, सारी खुशियां लुटा देते। आजकल बच्चे माता पिता का सम्मान करना भूल गए। तो आज बहुत अधिक संख्या में बच्चे बैठे हैं, इन बच्चों के लिए भगवान उपदेश दीजिएगा ताकि ये माता पिता का सम्मान बरकरार रखें और इतिहास के पन्नों में जो लिखा गया वह पुनः दोहराया जा सके। यही मेरी जिज्ञासा है। नमोस्तु ऋषिवर, नमोस्तु नमोस्तु। चक्रेश जी, ये सिद्धांत है कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। जो बहुत सारे जीव मात्र बेटों को या वर्तमान की युवा पीढ़ी को दोष देते हैं, मैं परिपूर्ण रूप से उस बात के लिए सहमत नहीं हूँ। अगर बेटों की गलती है, उनकी आज के युवाओं की कुछ भूल हो रही है, तो पक्का मानना कहीं ना कहीं माता पिता की भी भूल है, जिसके कारण से वर्तमान की युवा पीढ़ी और वर्तमान के बच्चे बिगड़े दिखते। पर मैं पुनः कह रहा हूं, मैं किंचित भी इस बात को नहीं मानता, क्योंकि चंद 2-4 घटनाओं से हम पूरी समाज को,
पूरे वर्ग को या पूरे बच्चों को दोष दे, ये कतई संभव नहीं है। जैसे कोई पटरी से चलती हुई ट्रेन, एकाध ट्रेन पलट जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पटरी ही उखाड़ कर फेंक दें। दोष एक अकेले युवा पीढ़ी का या बच्चों का नहीं है। हम बच्चों से और युवा पीढ़ी से ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे लिए राम, श्रमण, महावीर जैसा बन जाए। पर मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आप भी पिता हो और बहुत सारे माता पिता यहाँ बैठे हैं, क्या हमने कभी दशरथ बनने का प्रयास किया? क्या माँ कभी हमने त्रिशला बनने का प्रयास किया? हम घर परिवार में ही एक छत के नीचे रह के ही कार्य कैकेयी जैसे करते हैं और बेटों से राम जैसी क्रियाओं को अपेक्षा करते हैं। ये कतई संभव नहीं है, क्योंकि जो भौतिकता की बात आपने टीवी मोबाइल के द्वारा कही है, वह मात्र टीवी मोबाइल का जो चस्का है युवा पीढ़ी और बच्चों को नहीं लगा, अपितु उनके हाथ तक पहुंचने का पूरा श्रेय उनके माता पिता को ही जाता है। कुछ मर्यादा पिछले 10-20 वर्ष से मर्यादा नाम की व्यवस्था घर परिवार से उजड़ सी गई है। जब तक माता बहनों में और बुजुर्गों में मर्यादा थी, तब तक घर में बेटों बहुओं में सब में मर्यादा थी। सबने, बड़ों ने भी अपनी मर्यादा छोड़ दी है, तो छोटे भी स्वयं भी उनको देखा सेकी करते हुए मर्यादा छोड़ रहे हैं। एक बहू सास के और ससुर के सामने नहीं आती थी, आज ऐसी परिस्थितियां है कि सास, बहू और ससुर साहब सब मिलके एक ही सोफे पे टीवी देखते हैं, क्योंकि सास कभी बहू थी। आदि अनेक जो भी ऐसी घटनाएं हुई है, उनके कारण से ही ये वर्तमान में विपरीतता दिखाई दे रही है। मात्र अगर हम युवाओं को दोष देंगे तो ये हमारी सरासर गलती होगी, क्योंकि युवाओं को, बच्चों को और संतानों को सबसे अधिक बिगाड़ने का श्रेय मात्र आज की माता पिता की जो स्थिति है उनके कारण से ही है। पहले कुछ भी खटपट भी होती थी तो मात्र उन पति पत्नियों की कमरे के भीतर होती थी, बेटों को पता ही नहीं चलता। आज बेटों के ही सामने सब कुछ होता है, फिर बेटे भी माता पिता से लड़ने के लिए खड़े हो जाते। जी आगम का परम सत्य वाक्य है कि हम बेटों को, संतानों को या आने वाली पीढ़ी को मात्र समझाने से वे समझने वाले नहीं हैं, अपितु आप उनको जैसा दिखाते हो बिल्कुल वैसा ही वे अपने जीवन में और आपके साथ भी करेंगे, यह भी समझना होगा। जिनके जिनके दृष्टांतों से आपने नाम बताए, चाहे रामचंद्र जी हो, श्रमण हो या अन्य जितने भी पुराणों ग्रंथों के महापुरुष हो, उन महापुरुषों के माता पिता का भी चारित्र ये समझने योग्य बात है, क्योंकि उनकी भी अथः भवों की, अथः पर्यायों का पुरुषार्थ था कि उन्होंने ऐसे महान पुत्रों को जन्म दिया था। ये कहीं ना कहीं उनके दोनों के पूर्व कर्मों का वैसा नियोग भी है और वर्तमान का उनका पुरुषार्थ भी विपरीत होने का ये एकमेव कारण है कि आज की जो हमें पीढ़ी नहीं मानती ऐसा लगता है, वह मात्र हमारी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। क्योंकि चंद, हाँ ये भी परम सत्य है, आपकी भी बात से कुछ हद तक मैं सहमत हूँ कि माता पिता अच्छे होने पर भी, लाख समझाने पर भी कुछ ऐसी संतान निकलती है जो उनकी बात नहीं मानती, धर्म के अनुकूल क्रिया नहीं करती। पर ये चक्रेश भाई ध्यान रखना कि भाड़ में रखे हुए चने 2-4 कितने ही ढाक के रखना, 2-4 चने तो उचटने वाले होते ही होते हैं। ऐसे ही धर्म में, नगर में, समाज में चंद लोगों के निमित्त से हम पूरे युवा वर्ग पर, पूरे मात्र किसी एक बालक आदि पर उंगली उठाए तो ये कतई संभव नहीं है, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बनती है। एक ने पहले गलती की, पहले मोबाइल दिया ही क्यों? अब तुम कह रहे हो कि वह मोबाइल में पता नहीं क्या करता है, देने वाले भी हम ही थे, अब उसे कोसने वाले भी हम हैं। व्यक्ति अगर ये सोचे कि मैं उस स्थान पे होता तब क्या करता, या मैं उस समय पर बच्चा था तो मैं क्या करता था, ये पिता नहीं समझते और बेटे भी पिता की भावनाओं को नहीं समझते। इसलिए आजकल वर्तमान में ये जनरेशन गैप बढ़ रहा है, ये दूरियां बढ़ रही है। इसलिए हर व्यक्ति अपने जिम्मेदारी को समझे और विवेक पूर्वक क्रिया करने का प्रयास करे तो नियम से दोनों हाथ से जो अशुभ तालियां बज रही थी, विपरीत कार्य हो रहे थे, वह अनुकूल कार्य भी होने लग जाएंगे।
क्योंकि आप देखना चाहे वह मात्र इसी नगर का नहीं, मैं जहाँ जहाँ पहुँचता हूँ मुझे तो कोई ऐसा युवा विपरीत कार्य करते हुए दिखता ही नहीं है। या ऐसा कह दो कि जितने भी युवा अगर आपकी भी नजरों में कहीं विपरीत होंगे तो मैंने तो देखा है गुरु के चरणों में आकर वह अपना सब काम छोड़कर अनुकूलता को बढ़ाते हैं, वे ही धर्मरथ को बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि जो स्वप्न में तीर्थंकर भगवान को वाणी में जो स्वप्न का फल पूछा था उसमें आचार्य भगवंतों ने और तीर्थंकर की वाणी में यही वाणी खिरी थी कि पंचम काल में अगर धर्मरथ को कोई चलाने वाले हैं तो वह बछड़े ही है। और आज आप चाहे बानपुर में भी देखना वह बछड़े ही धर्मरथ को खींच रहे हैं। और पूरे देश में भी चाहे साधु, आर्यिका, मुनि, आचार आदि जो भी धर्मात्मा को रथ को खींचने वाले हैं वे भी सच्चे वह युवा ही है और बच्चे ही है। उनके लिए हम यही सम्यक समाधान प्रदान करते हैं कि अगर ऐसी ही भावना से हम सभी बदलने का प्रयास करेंगे तो नियम से हमारा समय, हमारी समाज, धरोहर, पुराने इतिहासों को दोहराने के लिए किंचित भी पीछे नहीं होंगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुबोध जैन, बानपुर, उत्तर प्रदेश से अगले विकल्प के साथ हमारे सामने है। तो हमारा प्रश्न ये है, क्या श्रावक के शुद्धोपयोग होता है? शुद्धोपयोग वर्तमान में इस बात को लेकर बहुत सारे जीवों पर बहुत बड़ा ओहापोह है। समझने जैसी बात है। जहाँ शुद्धोपयोग शब्द है, पहले तो हमें उस शुद्धोपयोग के अभिप्राय को समझना ये बहुत बहुत अनिवार्य है। क्योंकि वस्तु और शब्द भले ही एक से होते हैं पर अनेक स्थानों पर उसका प्रयोग अनेक प्रकार से किया जाता है। शुद्ध उपयोग, शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति रूप उपयोग, तीन प्रकार के उपयोग की परिभाषा हमें समझनी हो। एक उपयोग जो ज्ञान दर्शन रूप होता है वह उपयोग है। दूसरा जो हमारा ध्यान या हमारा लक्ष्य कहाँ है उसके लिए भी उपयोग कहा जाता है। और तीसरा और एक प्रकार का परिणति रूप उपयोग होता है। ये तीन प्रकार के उपयोग होते हैं। बहुत अच्छी बात तो सुबोध भाई यही है कि परम 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 शुद्धोपयोग की अगर कहीं अवस्था है तो मात्र सिद्ध भगवान के अलावा अन्य किसी का भी उपयोग शुद्ध उपयोग हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो छद्मस्त है या 14वें 13वें गुणस्थान में भी है, वे प्रत्येक जीव कहीं ना कहीं कर्मों की सत्ता होने से उनका उपयोग नियम से कहीं ना कहीं कलुषित होने से वह शुद्धोपयोग में नहीं है। ऐसा स्पष्ट उल्लेख संतोष भाई आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने किया। जो मात्र अपने शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन यानी केवल ज्ञान और केवल दर्शन को सिद्ध भगवान प्राप्त करते हैं, वैसा शुद्धोपयोग 13वें 14वें गुणस्थान के अरिहंत परमात्मा के पास भी नहीं है। और जो 13वें 14वें गुणस्थान वाले अरहंत परमात्मा का शुद्धोपयोग है वह उसके नीचे वाले 7वें 8वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज के पास भी नहीं है। और जो 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज के पास जो शुद्धोपयोग है वह श्रावक के पास कतई ही हो ही नहीं सकता। पर ये बात भी बहुत अच्छे से हमें समझनी होगी कि उस शुद्धोपयोग की जो भावना श्रावक चौथे गुणस्थान में भाता है तो उसके पास वह भावना शुद्धोपयोग की हो सकती है। उसे कथनचित उपचार से अगर कोई वह शुद्धोपयोग कह रहा है तो उसका वह कहना है। पर जो 6वें 7वें गुणस्थान में निर्ग्रंथ मुनिराज का शुद्धोपयोग होता है वह 4थे 5वें गुणस्थान वर्ती श्रावक को व्रति को कतई संभव नहीं है। पर कथनचित जैसे किसी वस्तु को प्राप्त करने की भावना व्यक्ति के पास है तो जैसे हम द्रव्य निक्षेप से या आने वाले उस नैगम आदि की अपेक्षा से अगर वर्तमान में उपचार कथन करते हुए उन भावना रूप चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग मान रहे हैं तो उससे कोई भी हर्ज नहीं है। पर यह बात समझने योग्य है कि चौथे गुणस्थान का उपयोग शुद्धोपयोग 6वें 7वें गुणस्थान
वर्ती निर्ग्रंथ की बराबरी कतई नहीं कर सकता। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी इसको दृष्टांत देते हुए आम्र नीम्रवन का दृष्टांत देते हुए बहुत अच्छा दृष्टांत देके कहते हैं कि हजारों आम के पेड़ में एकाध नीम का पेड़ होने से वह वन नीम का नहीं कहलाया जाता। ऐसे ही शुद्धोपयोग की भावना होने से, या मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्धोपयोग प्राप्त करना चाहता हूँ या शुद्धोपयोग को धारण करूं, ऐसी भावना श्रावक के पास होने पर भी वह निर्ग्रंथ मुनि जैसे शुद्ध उपयोग को प्राप्त नहीं कर सकते। ये तारतम्यता से ये शुद्धोपयोग की गुणस्थान की व्यवस्था आचार्य भगवंतों ने बनाई है। इसलिए जो छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती साधु का शुद्धोपयोग है या निर्ग्रंथ मुनिराजों का शुद्धोपयोग हुआ करता है, वह शुद्धोपयोग चौथे गुणस्थान में श्रावक को संभव नहीं है। भावनात्मक प्राप्त करने की इच्छा रूप शुद्धोपयोग हो सकता है, पर वह छठवें सातवें या आठवें चौदहवें या सिद्ध जैसे शुद्धोपयोग की परिणति नहीं है। जहां कर्मों की थोड़ी भी कालिमा है वहां पर सिद्धों जैसा शुद्धोपयोग नहीं है। फिर जहां व्रत नहीं है, चारित्र नहीं है, जहां चौथा गुणस्थान स्वयं कह रहा है, जो स्वयं अपने आप में चौथा गुणस्थान कह रहा है, मात्र और मात्र जिनेंद्र भगवान पर जिनकी श्रद्धा है, जो स्थावर आदि जीवों के हिंसा से भी दूर नहीं है, फिर भी मात्र जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धा रखने वाला जो चौथा गुणस्थान श्रावक का है, वह किंचित भी उस श्रावक की अपेक्षा से हो या किसी भी अपेक्षा से हो शुद्धोपयोग प्रदान करने वाला नहीं है। क्योंकि शुद्धोपयोग चारित्र की परिणति है और सम्यक चारित्र छठवें गुणस्थान के आगे होगा। वह एक देश मात्र सम्यक दर्शन को प्राप्त करके उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रारंभ किया है, पर साक्षात मोक्ष मार्ग छठवें गुणस्थान से। और जो शुद्धोपयोग की बात की जाती है वह चारित्र के गुण की परिणति है। मात्र ज्ञान और दर्शन ये भले ही जीव का लक्षण हो, वह जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन होने पर भी जब तक चारित्र में विशुद्धि नहीं है, जब तक जीवन चारित्रमय नहीं है, वो भी सम्यक चारित्र रूप, तब तक वह शुद्धोपयोग की परिणति वर्तमान में संभव नहीं है। वर्तमान में क्या, भूत में भी भविष्य में श्रावक को कभी भी शुद्धोपयोग ना हुआ ना होगा, पर भावनात्मक शुद्धोपयोग मानने में कोई भी हर्ज नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बोले परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी, प्रणत सागर जी, महामुनि राज की जय। अभी आप परम पूज्य श्री के मुखारविंद से समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान देख रहे थे। यदि आपके मन में भी ऐसे ही समीचीन विकल्प जिनका सुलझना शायद आपको मुश्किल लग रहा है, या आपको आगम के अनुसार उसका समाधान नहीं मिलता, तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क करके अपने विकल्प भेज सकते हैं। नंबर नोट करिए 8707548811। एक और नंबर 7415306441। या फिर आप ईमेल के माध्यम से भी अपना समीचीन विकल्प भेज सकते हैं सम्यक समाधान@gmail.com। आपको अवगत कराते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि यह कार्यक्रम सम्यक समाधान मात्र यूट्यूब चैनल पर ही नहीं, इस माह से ठीक शाम को 4 बजे पारस चैनल पर लाइव दिखाया जाता है। आप उससे जुड़िए और हमें अपने समीचीन विकल्प अवश्य भेजती रहिए। और YouTube चैनल पर तो आप जुड़े ही हैं, और आगे भी इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सब तक प्रतिदिन की सम्यक समाधान समीचीन रूप से पहुंचता रहे। आइएगा एक बार और मैं आपको बताऊं, पूज्य गुरुदेव के मंगलमयी प्रवचन ठीक शाम को 7:40 से जिनवाणी चैनल पर प्रसारित होते हैं। आप सभी माँ जिनवाणी के श्रवण में अपने आप को लगाइए, अपने मन को लगाइए और अपने जीवन को धन्य करिए। सभी को जय जिनेंद्र।